नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो वीडियो को पूरा सुना करो। जो पूरा ध्यान से सुनेगा उसका कमेंट बिल्कुल सही आएगा। एक शुरुआत में कुछ भी सुना कमेंट कर दिया अपनी तरफ से बना के, ये गलती मत किया करो। थोड़ा सुन के कहीं भी कुछ भी सुनते हो, उसने ये बोल दिया वो कर दिया, वो भी गलत होता है। अगर आपको सुनना है तो वीडियो को पूरा सुनो और फिर उसके बाद अपनी राय रखो। जो नया साथी जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए। वीडियो को शेयर करना आपका काम है, आपके सामने सच्चाई रखना हमारा काम है। इतना आसान नहीं होता सच्चाई कहना और सच्चाई पर कायम रहना। नहीं तो आप देख लो, चाहे वो किसान नेता या चाहे को मजदूर का नेता, चाहे को जवानों का अगवा बन रहा है, 5 दिन के बाद उसका बयान चेंज हो जाता है। 5 दिन तो लगते भी नहीं, 5 दिन में 5 बयान आ जाते हैं और अपनी जगह छोड़ जाता है वो अलग से। हमने एक मुहिम चलाई थी शुरुआत से लेकर अब तक उस मुहिम पर कायम है और रहेंगे। संयुक्त पंजाब एक करो, ये मुहिम हमारी लगातार चल रही है। हम अपनी इस मुहिम पर कायम हैं। उसके बीच में जो रोड़े अटकाए, कुछ किया, बहुत कुछ आया, कोई बात नहीं, चलता रहता इतना तो। उसके बाद किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ सुना। ऐसे भी लोग आए हैं पंजाब से ही जो मेरे साथ जुड़े, काफ़ी समय से जुड़े हुए, और उन्होंने भी उल्टा सीधा कमेंट किया कि तू ये बात बोल रहा है, वो बात बोल रहा है, जबकि उन्होंने पूरा वो सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। उससे पहले एक लाइन सुनी और उस पर अपनी राय रख दी। ऐसा कभी मत करो, कभी मत करो ऐसा। अमृतपाल के बारे में जो कहा था आप देख सकते हो, हमारे से ज़्यादा जान रहे हो आप। दरबार साहिब गया, वहाँ पे कितनी भीड़ थी। या तो चलो हम एक चीज़ मानते हैं, भीड़ तो आज के समय पे कोई भी जोड़ देता है, लेकिन हकीकत बात होती है अपनी उस लाइन पे चलना। जब तक अमृतपाल इस लाइन पे चलेगा, नशा मुक्त पंजाब, संयुक्त पंजाब बिल्कुल सही है। लाइन जैसे ही बदली करता वहीं पे टोक दो। गलत है भाई, लाइन बदली नहीं करनी है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बच्चे, और पहले ही भुगत भोगी है पंजाब तो 1947 से लेके 2022 आ गया, आज तक भुगतता ही आया है पंजाब। नहीं भुगता हो तो सबके सामने है। हरियाणा खुद भुगतने लग रहा है। हरियाणा में कुछ साथी ना बोलते हैं कि दोबारा आपकी बार बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी ना तो ईवीएम से आ रही, हरियाणा के अंदर ईवीएम का कोई रोल नहीं हरियाणा में। बाकी कहीं करते होंगे, यूपी जैसी बड़ी स्टेट में करेंगे, हरियाणा जैसी छोटी स्टेट में क्या करेंगे करके। हरियाणा में बीजेपी कैसे आती पता किसी को? चलो आज इनका राज बता देते हैं। देख रहे हैं हम, ग्राउंड के ऊपर है राज। अभी तो बड़े इलेक्शन भी नहीं आए, छोटे इलेक्शन आए हैं। जो ये बोल रहे थे हम तन मन धन से किसान आंदोलन में हम किसानों के साथ थे, वो बीजेपी और जेजेपी के कैंडिडेटों का झंडा उठा रहे हैं। ज़्यादा बड़ी उसके लिए नहीं उठा रहे वो कि उनको बहुत कुछ मिल रहा है, एक दारू की बोतल मिल जाती है, चंद रुपये मिल जाते हैं, उनके लिए वो झंडा उठा रहे हैं। वो आपके किसान आंदोलन वाले बीजेपी और जेजेपी के कैंडिडेटों का। तो आप अंदाजा लगाओ, जब इतने छोटे लेवल पर ये इतना गिर के, बड़े लेवल पर तो आराम से वोट दे देंगे। एक दारू की बोतल में और 5 kg दानिया में आराम से वोट दे देंगे। कभी सोचा किसी ने इस बारे में? कोई क्यों नहीं बोलती? सभी बोलते थे ईवीएम के लिए नहीं बोलती और पार्टियां नहीं बोलती। अरे कैसे बोलेंगे? अगलों का खेल देखो ना। पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला पार्षद से शुरुआत करते हैं ये, और वहां से अपना मजबूती प्रदान करनी शुरू करते हैं, तब जाके ऊपर आते हैं। और मजबूती इतनी कि मैं तो इनसे गिरे हुए लोग नहीं मानता जो हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी का झंडा उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा गिरे हुए लोग जो बीजेपी और जेजेपी कैंडिडेट का झंडा उठा के घूम रहे हैं, चाहे कोई उसमें हमारे घर का ही क्यों ना हो। हैं, हमारे घर के भी हैं, मना नहीं कर रहा मैं, हैं, लेकिन मैं उनको सिर्फ बिल्कुल गिरा हुआ समझता हूँ। बिल्कुल गिरा हुआ, उनसे गिरा हुआ कोई भी नहीं है अपनी नज़र में, स्पष्ट बिल्कुल। जो बीजेपी और जेजेपी का झंडा उठा रहा है, उस जेजेपी का झंडा जो किसानों को बीमारी बोलता है, वो मुखिया उनका किसानों को बीमारी बोलता है, फिर उसका झंडा उठा रहे हैं एक दारू की बोतल के लिए। डूब के मरने का रास्ता है तुम्हारे पास, कहीं पे मर जाओ, वहाँ पे चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हारे को डूब के मरने के लिए। अपना नाक और गला बंद करके मर जाओ तुम हो किसानों के सबसे बड़े गद्दार। इसलिए ये आंदोलन सक्सेसफुल नहीं हो काया था। कुछ तो नेता बिकाऊ हो गए थे, कुछ ये ऐसे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बीजेपी और जेजेपी का झंडा उठा देते एक दारू की बोतल के लिए। बोले थे ना दारू बंद है, नशा नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक दारू की बोतल के लिए झंडा उठा रही है। सरेआम सबको दिखाई दे रहा है, आके देख लो, ज़्यादा दूर नहीं, मेरे गाँव में आ जाओ, जितने भी कैंडिडेट हैं, रात को सबको एक एक बोतल दारू की मिलती है, सबको एक एक बोतल, और उसमें खुश होकर झंडा उठा रहे हैं, खुश होकर। ये है गिरावट, इसे ज़्यादा गिरा हुआ कहीं पर भी नहीं होगा। बहुत साथी बोल रहे थे कि हरियाणा के लिए नहीं बोलता। क्या बोले हरियाणा के लिए, बताना एक बार। आप अपनी कंडीशन तो देखो पहले एक बार। शर्म ये नहीं कि इधर गांव में, आसपास के गांव में जाके देख लो, कैंडिडेट तो और भी बहुत उठ रहे हैं, निर्दलीय भी उठ रहे हैं कैंडिडेट तो। कम से कम उन्हीं का सहारा लगा दो, जो और बच्चे उठ रहे हैं, नए उठ रहे हैं, उनको सहारा लगा दो। या तुम्हारे को सिर्फ बीजेपी और जेजेपी का ही सहारा लगाना जरूरी है? ये है बेशर्मी की हद। इसलिए नहीं बोलता मैं हरियाणा के बारे में। मेरे को पता है यहाँ के लोग
1 मिनट में इधर से उधर हो जाते हैं, 1 मिनट में झंडा उठा कर चल देते हैं बीजेपी का। और आप सोच रहे हो कि रोक दोगे बीजेपी को? बहुत मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल। सच्चाई है ये, सच्चाई। और आंखों से देख रहे हैं, आगे देख लो, आपको दिखा देंगे कितने लोग साथ चलते हैं। फिर बोलते हैं हम तो बस शर्म में चले। शर्म में नहीं चल रहे हो, तुम बिके हुए हो, बिक के चल रहे हो तुम। तुम्हारी औकात ही इतनी है। मेरे पास फ़ोन करके या करके ये मत कहा करो यार कि इसका कर दे, ये कर दे। नहीं करूँगा। बीजेपी और जेजेपी का क्लियर विरोध तो विरोध। ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, हम इनके विरोधी। और जो इनका साथी है वो किसान मजदूर का विरोधी। कहाँ कहीं आगे मेरे को बात करते मिल गए ना किसानों की, मजदूरों की, ये बात वो बात है, वहीं पे मुंह पे बोल दूंगा। तुम्हारे को फिर शर्म आए तो आए, 1000 बार आए चाहे, शर्माते रहना। फिर तुम्हारे को वहीं पर बता दूंगा, कल तक तो तू झंडा उठा रहा था बीजेपी का, जेजेपी का। चुनाव में तो ये झंडा उठा लेते हैं, जैसे ही चुनाव से फ्री होते हैं ये किसान और मजदूर के हितैषी बन जाते हैं। बेशर्मो, थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। तुम्हारे से अच्छे हैं पंजाब वाले, बदलाव करके दिखाया, एक साइड में करके दिखा दिया। और अब देख लेना, ये जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के, सरपंच के इलेक्शन होते हैं, कोई वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होकर दिखा दो, खड़ा ही होकर दिखा दो। सरपंची में पंजाब के अंदर खासियत है पंजाब की, ये सबसे बड़ी खासियत। इसलिए बोलता हूँ मैं, यहाँ पर तो सब कुछ मिक्स हो रखा है, सामान मिक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ऐसे ऐसे सरदार भी हैं हरियाणा में, पगड़ी बांधते हैं, पूरे डाडी मूछ रखते हैं और विज जैसों के पैर पकड़ लेते हैं, विज जैसों के पैरों में लेट कर नागन डांस दिखाते हैं। तुम आपको दिखाया नहीं था क्या? दिखाया था, भले ही उसकी रिपोर्ट लगी वीडियो, लेकिन दिखा दिया था मैंने। तो क्या करोगे ऐसे? ये मत समझो सिर्फ यहीं पर गद्दार हर जगह पे हैं, लेकिन वो काबू कर चुके हैं। वहाँ पर 10-20% बचे हुए हैं पंजाब में। हरियाणा में क्या करोगे? हरियाणा में तो 70% पे है गद्दारी, 70%। जिसको अब तकलीफ हो ना, कमेंट करके बता देना, होने दो तकलीफ इनको। इसलिए बोल रहा था मैं, तुम्हारे अंदर लड़ने का मादा नहीं बचा। ये 30% लोग बचे हुए हैं हरियाणा में, 30% जिनके अंदर लड़ने का मादा बचा हुआ है, उनको भी तुम इतना ही खराब कर दोगे। ये है सच्चाई, ये कड़वा सच। आप देख सकते हो, अभी तो चुनाव बहुत दूर आके देख लेना, हालत देख लेना, हालत देख लो इन लोगों की क्या हालत हो रखी है। और यही हालत रहेगी लास्ट तक, यही। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से कोई मतलब ही नहीं है इनको। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। इन लोगों को मतलब नहीं है, शाम को एक दारू की बोतल मिल जाती है, बस उसी में खुश हैं ये। ऐसे लोगों के लिए हम बोले इनकी गाथा गाएं, हम इनकी गाथा गाएं क्या? हाँ, उस 30% की गाथा गा सकते हैं जो आज भी लड़ रहे हैं हरियाणा के अंदर, उस 30% को मानते हैं। लेकिन चुनाव लड़ने वाले, झंडे उठाने वाले तो थोड़ा दूर ही रहना। ना मैं आपको नेता मानता, ना मैं आपको इंसानों की श्रेणी में मानता। तो आप लोगों का कोई जिक्र ही नहीं है, जिक्र करना भी नहीं चाहता मैं, करूँगा भी नहीं, ये भी गारंटी है, नहीं करेंगे। स्पष्ट क्लियर रास्ता। जो किसान, मजदूर, जवानों का विरोधी है, हम उसके विरोधी हैं, क्लियर। और फिर उसका जो झंडा उठाता है, चल भाई जाओ उन्हीं की जमात में शामिल हो जाए। फिर स्पष्ट साफ कहेंगे, सच कहेंगे, जब तक रहेंगे सच्चाई आपको बताते रहेंगे। किसी को पसंद आएगी, 10% को पसंद आएगी, तो 90% को पसंद नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर सच्चाई बोली जाएगी। तकलीफ हो तो हो। अभी तो एक सच्चाई और बाकी है पंजाब वाली, जो आपको बताते हैं अगले उसमें, बताते नहीं, दिखाएंगे। अब तो बस पंजाब में जाने का इरादा कर ही लिया है, तो आपको वो तो दिखाना ही पड़ेगा। तो कहाँ पर क्या हो रखा है वो दिखाएंगे आपको। जो साथी नया जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का आपका काम है, सच्चाई दिखाना हमारा काम है। नमस्कार भाई दोस्तों।